नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, इंडिया गठबंधन अखंड है और मजबूती के साथ खड़ा है, अखिलेश यादव। जब मैं इस वक्तव्य को एक्स-रे से देखता हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। इंडिया गठबंधन में बढ़ती रार के बीच में अखिलेश का ये बड़ा बयान यकीनन इंडिया गठबंधन अभी भी बरकरार है, इस पे विश्वास दिलाता है। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। अखिलेश जी विवेकानंद जी के जयंती पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में, जिसका मतदान 5 फरवरी को है और मतगणना 8 तारीख को है, भाजपा हारेगी। उन्होंने कहा भाजपा ने पिछले उपचुनाव में 7 जगह पर लूटा था, विजय लूटी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पुलिस वालों ने मशीन पर बार-बार बटन दबाई। फोरेंसिक जांच हो तो साफ हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति कई बार वोट डाले। जो अधिकारी चुनाव में बेईमानी कर रहे थे, वे खुद कह रहे थे क्या करें, मजबूरी है। उनको ये पूछा गया, अगर कुंदरकी और रामपुर की तरह मिल्कीपुर में भी महिलाओं को गन पॉइंट पर रोका गया तो क्या करेंगे? इस सवाल पर अखिलेश ने कहा, यह बड़ा सवाल है। मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को वो अपने मन में रखे। उस समय जो फैसला लेना हो वो तुरंत ले। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही विवेकानंद जी के जयंती पर। हम उस देश से आते हैं जिसने दुनिया को सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और सार्वभौमिक स्वीकृति यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का अर्थ सिखाया। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। भारत का परिचय पूरी दुनिया में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा। उन्हें आगे कहा कि धर्म से अधिक देश को रोटी की जरूरत है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और उनकी बातों को अमल में लाना, यही उनको सही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये कह के उन्होंने जो कमंडल वाली राजनीति, बटोगे तो कटोगे वाली राजनीति, 20 बनाम 80% वाली राजनीति के ऊपर कटाक्ष किया। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश के इस वक्तव्य से कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे एक राहुल गांधी जो तकलीफ में आ रहे थे, उनके सामने वो कवच बन के खड़े हो गए। इंडिया गठबंधन बिखर गया कि बरकरार है, इसको लेके बहुत संदेह था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद कि इंडिया गठबंधन में दरारों की अटकलें लगाई जा रही थी। खासकर दिल्ली चुनाव को लेके जब आम आदमी पार्टी के साथ अखिलेश, ममता, उद्धव ठाकरे, ये सारे तमाम इंडिया गठबंधन के दल खड़े हो गए, तब दूसरी तरफ संजय राउत ने ललकारा मुंबई से कि इंडिया गठबंधन टूट गया है और ये फिर अभी कभी जुड़ेगा नहीं, हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने भी फिर, कुछ लोगों ने ये लाइन ली कि इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए था, बाकी सब अपने जगह पे हैं। लेकिन जब अपने राज्य में जाते हैं अखिलेश, तो उनको ये भी समझ में आता है कि मिल्कीपुर में यदि वोटिंग होगा और इंडिया गठबंधन नहीं होगा तो फिर उन्हें तकलीफ आएगी।
आज वो जो 33% का आंकड़ा उनके पास है, भले ही कांग्रेस का 2.5% वोट रहा हो, लेकिन जो मुस्लिम तबका है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस और अखिलेश साथ होने की वजह से इंडिया गठबंधन को मिला, ये भी उतनी ही सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अखिलेश को कांग्रेस और कांग्रेस के लिए अखिलेश एक-दूसरे के लिए अनिवार्य है, इसलिए इंडिया गठबंधन रहता है। हालाँकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे पूरे राज्य में, उन्होंने कहा। लेकिन हाल ही में जो आज का शायद वक्तव्य है संजय राउत का, उन्होंने कहा कि मैंने कभी कहा नहीं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, वो बरकरार है। कांग्रेस की तरफ से भी एक बार-बार कही जा रही थी, मनीष तिवारी ने कहा कि गठबंधन के व्यापक उद्देश्यों को दोहराते हुए कि इंडिया गठबंधन देश की आत्मा की रक्षा के लिए बनाया गया था, ना केवल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसने शानदार प्रदर्शन भी किया, जिसने कई क्षेत्र में बीजेपी के प्रभुत्व को कम किया है। भविष्य का रास्ता गठबंधन के सभी नेताओं द्वारा सामूहिक रूप से तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता की तरह दूसरे नेता इससे आशावाद नहीं है, क्योंकि संजय राउत ने तो चेतावनी दी, जैसा मैंने कहा। अब्दुल उमर अब्दुल्ला भी इससे सहमत नहीं था। अब सवाल ये है कि इनकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स भी है। उमर अब्दुल्ला ऐसी सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं, जिनकी हालत दिल्ली के केजरीवाल जैसी है। क्योंकि वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इतने अधिकार है कि वहाँ का मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प हो जाता है। यदि उमर अब्दुल्ला को वहाँ सरकार चलानी है, तो सरकार का साथ देना होगा, केंद्र सरकार का। और केंद्र में बीजेपी है, तो उन्हें इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलना होगा। रही बात मीटिंग की, उन्होंने कहा कि 7 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि चुनाव के बाद विधानसभा में ज़रूर महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में मीटिंगें हुई। हरियाणा में कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ी, वहाँ मीटिंग का सवाल नहीं उठता। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके चुनाव लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, तब मीटिंगें हुई होगी। और ऐसी मीटिंगें अक्सर चुनाव में व्यस्तता के कारण नहीं होती, या कोई बड़ा नेशनल इश्यू होता तो होती है। अडानी के समय ही अडानी को लेके जितने राहुल गांधी हमलावर थे, और बहुत सारे राज्य एक-एक करके कहीं न कहीं अडानी का साथ देने की बात कर रहे थे। हर राज्य का अपना मजबूरी हो सकती है, हर राजनीतिक दल की अपनी मजबूरी हो सकती है। सबको चंदा भी चाहिए, सबको बिज़नेस भी चाहिए। इसके चलते कई इश्यूज़ पे कांग्रेस अकेली पड़ती नज़र आएगी। लेकिन अखिलेश भले ही कांग्रेस के साथ हो, लेकिन कांग्रेस को भी कहीं न कहीं ये देखना होगा कि कांग्रेस का वजूद जिन राज्यों में है, जिन 10 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं, या कांग्रेस और रीजनल पार्टी आमने-सामने हैं, तेलंगाना में जैसे बीआरएस, वहाँ पे कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कांग्रेस यदि अपने सहयोगी दलों के राज्यों में ही अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, तो फिर सवाल तो उठेगा, यदि इस चुनाव में 2024 के 10 राज्य थे, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, आसाम, जहाँ कांग्रेस बीजेपी आमने-सामने थी। इन राज्यों में लोकसभा में यदि अच्छी तादाद में सीटें कांग्रेस ले आती, तो शायद इंडिया गठबंधन सत्ता में भी होता। कांग्रेस इन 10 राज्यों में मात्र 28 लोकसभा चुनाव सीटें जीत पाई। कांग्रेस के पास वर्तमान में 101 सांसद है। उन 101 में एक पप्पू यादव है जो बाहर से आए हैं पार्टी में, और एक कांग्रेस का ही इंडिपेंडेंट विशाल पाटिल, जो सांगली से चुनाव लड़े हैं इंडिपेंडेंट, वो पार्टी में आ गए। 99 सीट यदि ओरिजिनल कांग्रेस की है, उसमें मात्र 28 यदि उन राज्यों से है। मैं राजस्थान की सीटें इसमें नहीं गिनता, क्योंकि कहीं न कहीं वो किसी और की देन थी, ये राजनीति में सभी जानते हैं। अखिलेश तो सामने आ गए। लगता है बाकी राजनीतिक दल भी धीरे-धीरे अपने-अपने राज्यों के समीकरणों के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे। इंडिया गठबंधन ये एक ऐसा गठबंधन है जो लोकसभा के लिए बनाया था। राज्यों में जहाँ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों के आमने-सामने होगा,
वहां इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये बात हमने कई बार एनडीए गठबंधन में भी देखी। कई बार शिवसेना भले ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही, लेकिन कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, कई बार बिहार में शिवसेना लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ भी उतरी थी, लेकिन उससे गठबंधन टूटा नहीं था। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन की जब बात होती है, तो बात टूटने की हो या वहाँ पे कुछ दरार दिखने की बात हो, बढ़-चढ़ के बताया जाएगा। और जब इंडिया गठबंधन में कुछ भी हो, तो उसके लिए किसी भी के पास समय नहीं है, क्योंकि फिर आपको अपने आकाओं को खुश करना होता है। जब मैं इस से देखता हूँ, तब मुझे इंडिया गठबंधन की नींव मजबूत दिखती है। थोड़ा बहुत बिखराव, पतझड़ होता जाएगा, आती जाएगी, अलग-अलग विधानसभा के चुनाव में। लेकिन आज फिर संजय राउत की एक स्टेटमेंट और सबसे बड़ा अखिलेश, क्योंकि लोकसभा में तीसरे नंबर पे कोई दल है तो अखिलेश जी का है। सबसे पहले भाजपा, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद अखिलेश। तीसरे नंबर की पार्टी राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में मजबूती से खड़ी दिखाई देती है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।